नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपना 24वें दिन का जो वीडियो है उसको लेकर। आज जो है मैं कल जैसे 23वें दिन में मैंने आपको सांस लेने का एक डेमो दिया था। अगर आपको पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और कल का वीडियो या आपने नहीं देखा है तो उसको देखकर आप सांस लेने का तरीका सीख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के जवाब दे दूं जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो एक किसी का आया कि मुझे गले में खुश्की लगती है। क्या होता है कि हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, कभी वो ड्राई हो जाती हैं, कभी वो किसी कफ से भर जाती हैं, कुछ भी मतलब ब्लॉकेज हो सकती है। कभी सूखने की वजह से भी उनके बीच में जो फ्लुएंसी होनी चाहिए वो नहीं होती, इसलिए होता है। तो कोई बात नहीं, आप फिर से करिए, थोड़ा आहिस्ता करिए। हाँ, तो आज का जो मेरा वीडियो है और आगे कई वीडियो तक हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, जो कल हमने सांस लेने का तरीका सीखा है उसी को, सांस लेने के तरीके को हम सही करने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बेली ब्रीदिंग करो, कि ऐसे जब आपकी सांस भरे सांस छोड़े। इनिशियल स्टेज में सही भी है, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अब क्योंकि आप 23 दिन तक अभ्यास कर चुके हैं तो ये जो बेली ब्रीदिंग से हम थोड़ा डीप जा रहे हैं। डीप मतलब हमें बेसिकली देखिए करनी तो स्पाइन ब्रीदिंग है, यानी रीढ़ की हड्डी से आपका चेतना आनी है, क्योंकि वहाँ से आपको ध्यान लगाना है। ब्रीदिंग तो ऑफ कोर्स आप लंग्स से ही करेंगे, लेकिन आपका ध्यान जो है बेली के बजाय पीछे आपकी स्पाइन की तरफ ज़्यादा जाए। उसके लिए जो ये कल की ब्रीदिंग है मैंने सिखाई है, इसमें आपको स्टेबल यानी स्थिर रूप से बैठना या लेटना कुछ भी है। इसमें सांस के साथ साथ आपकी जो शरीर की मूवमेंट है, शरीर हिलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, आप अपने पेट पर अपना हाथ रख लें और तब करें। और यहाँ ध्यान रहे कि जब आपने सांस भरी, अपने रीढ़ की जो सबसे पूंछ की हड्डी है, टेल बोन है, वहाँ से शुरू करिए। तो वहाँ से जब आपने सांस लेना शुरू किया तो आप देखेंगे आपकी चेस्ट ऊपर उठती है, क्योंकि आपके लंग्स खुलते हैं। तो जब आप, लेकिन पेट नहीं भरता, क्योंकि पेट से थोड़ी सांस ले रहे हैं, ब्लोटिंग थोड़ी करनी है। तो आपकी चेस्ट सॉरी, तो आपकी जो चेस्ट है, मेरा गला भी इसलिए खुश्क है क्योंकि थोड़ा सा ठंड है तो हीटर चल रहा है। ये भी वजह हो सकती है, जिसने मुझसे कल पूछा था उसको बता रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है कि जैसे आपने पेट पर हाथ रख लिया पूरा ऐसे, और आपने ब्रीथ करना है, लेटो बैठो जो मर्जी। आप देखेंगे आपकी चेस्ट तो ऊपर उठ गई। हाँ, लेकिन सांस छोड़ते समय जहाँ से आपने सांस ली है, भरते गए, सांस छोड़ते समय यहाँ से छूटेगी, लेकिन वो भी हम पहले सीख चुके हैं कि छोड़ते समय यहाँ ध्यान रखें। तो जब सांस छोड़ेंगे तो आपका ये जो है चेस्ट नीचे नहीं गिरनी चाहिए। जैसे अब मैं बताती हूँ गलत क्या है। चेस्ट फूल गई भरते समय, अब छोड़ते समय नहीं, इसको ऐसे ही मेंटेन करिए। थोड़ा सा मूवमेंट सांस छोड़ते समय अंदर जाएगा, लेकिन फिर जब आप सांस लेंगे तो इसको बाहर ना आने दें, ऐसी कोशिश करें। शुरुआत में आप एक सांस करेंगे, एक रिपीटिशन करेंगे, थकेंगे। फिर आप थोड़ी देर आप नॉर्मल तरीके से सांस ले लें, बिना कोई ऐसा ध्यान किए। फिर से आप फिर से शुरू करिए। पेट और अंदर गया, पेट अंदर मेंटेन करते हुए, चेस्ट को ऊपर रखते हुए। अब थोड़ा और अंदर गया। इससे क्या हुआ, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, बैक में चेतना का एहसास बढ़ता जाएगा।
जिसको कहते हैं कोर, है ना, और इससे थोड़ी कोर मसल्स भी बनती हैं। तो अब हमें इस तरीके से जब हम करते जाएंगे तो धीरे 2-3 बार, एक बार किया फिर आपने रिलैक्स हो गए, लेकिन आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ना आपका सांस लेने का तरीका वही रहेगा। कुछ ऐसा लगेगा डुप से आवाज़ आएगी। इस तरीके से अभ्यास करते जाइए। थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि आप जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, सिर्फ उतने एरिया में आपका ध्यान ऊपर नीचे हो रहा है। ये मेरा सारा ध्यान रीढ़ की हड्डी के जो टेल बोन है वहाँ है। इस तरह से हमारा जो फोकस है वो बढ़ता जा रहा है। क्या होता है कि जब हम सांस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारा जो ध्यान लेना और सूक्ष्म तरीके से चीज़ों को पकड़ना बेटर हो जाता है। हमारी जो दिमाग की जो फैकल्टीज़ हैं उनकी समझने की शक्ति जो है, जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना हर चीज़ की, तो वो हमारी बेहतर हो जाती, शार्प हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर और सूक्ष्म। और जैसे जैसे हमारे दिन बीतते जाएंगे ध्यान ये प्रैक्टिस करने के, तो आपका ये होता जाएगा। शुरुआत में थकावट होगी, आपको कभी ऐसा भी लगेगा जैसे आपने कुछ एक्सरसाइज करी है, मुझे तो होती है, जैसे यहाँ लगेगा क्योंकि आपने एक जो अपना पोस्चर सही करा है ना, कि भाई सांस लेते समय उससे थोड़ा सा, जैसे हम जिम करते हैं तो थोड़ा सा होता है ना, पेन तो आता है, ठीक उसी तरह से। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ, 4 बार करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे अंदर कुछ वेव्स, तरंगें कभी नाभि पर ऐसा महसूस होगा। और फिर जब हम लोकल करेंगे, जब हम खास करके जब टेल बोन पर लोकलाइज रखेंगे अपना ध्यान इनहेल और एक्सहेल के समय, तो थोड़ा सा कंपन भी लग सकता है और आपके दूसरी जगहों पर थोड़ा सा एक जैसे वेव होती है, लहर होती है, वैसा महसूस होगा। कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे कान खुलता है जब आप पहाड़ों पर जो लोग गए हैं या फ्लाइट में चढ़े हैं तो कान खुलते और बंद होते हैं, ऐसा हमारे कई जगहों पर लगेगा कि भाई जैसे खुला, टिक टिक। हाँ, कोई बात नहीं, इस बिल्कुल नॉर्मल है। बस आपको अपने आप पर बहुत ज़ोर नहीं डालना है, ज़ोर डालना ही नहीं है, वो नेचुरली आप आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, तो ठीक इसी तरह से हम इस अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे और इसी अभ्यास में हम, और जब तक हमारा 24 घंटे सांस लेने का तरीका ये नहीं हो जाता तब तक हम जब भी हमारा ध्यान हमारी सांस पर आएगा तो हम इसी तरीके से सांस ले रहे होंगे। 24 घंटे फिर सोते जागते हमारा यही एक, क्योंकि ये एक सही तरीका है। आप सोचते होंगे कहाँ कितना इजी से शुरू, जी हाँ, हर एक इंसान की आदत, अच्छा, और हर एक इंसान की आदत है कि शुरू में तो इजी करेगा ना। और एक और बात है कि जैसे हम इसमें कर रहे हैं ना अभ्यास, तो ये अभ्यास अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। हम और आप इसमें ज़ोर नहीं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये जैसे आप करते गए नॉर्मली भी आप ऐसे ही सांस ले रहे होंगे, है ना। और कभी ऐसा लगेगा गला सूखेगा तो कोई बात नहीं, आप फिर से चालू करिए, फिर से नॉर्मल थोड़ी देर ऐसे ऐसे करके फिर से करिए, फिर आप शुरू करिए। हाँ, तो कभी यहाँ पर लगेगा हल्कापन, कभी पूरे सिर में, कभी कभी जैसे एक मूवमेंट अंदर से खुजली भी लग सकती है, और कुछ भी मतलब ऐसा आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप उस जगह पर अपना ब्लड फ्लो कर रहे हैं जिस जगह पर आपका नहीं हो रहा था या कम हो रहा था या प्रॉपर नहीं हो रहा था।
तो नेचुरल है कि थोड़ा सा आपको वो ब्लड का फ्लो महसूस होगा। और आप लेकिन ये देखते जाएंगे कि ओवरऑल आपकी हेल्थ, जो मानसिक सेहत है और अदरवाइज जो कॉमन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो हटती जाएंगी। और ये भी याद रखिए, जैसे मैंने कहा सरलता से शुरू में, लेकिन शुरू में जब सरलता थी तब वो कठिन था। तो उसी तरीके से जब ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा कठिन लगेगा। जैसे हम अगली क्लास में जाते हैं तो पिछली क्लास आसान लगती है और ये वाली क्लास थोड़ी आगे की मुश्किल लगती है। तो जुड़े रहिए, इस चीज़ का अभ्यास करिए, आप बिल्कुल तसल्ली से करिए। वही, और जो हमारी पोजीशन है, आप चाहे तो इस तरह चेयर पर कर सकते हैं, आप बिस्तर पर लेट कर सकते हैं। याद रहे गद्दा आपका पतला और रुई का रहे, नहीं तो आपको पोस्चर उसमें दिक्कत आएगी। और अब आप देखेंगे जब आप कहीं भी बैठते हैं उठते हैं तो आपकी पीठ जो है उस चीज़ से, बिस्तर से लग सकती है। जब आप लेटते हैं, जब आप बैठते हैं तो आपको पीठ लगाना थोड़ा ज़्यादा बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो जाती है। आप देखेंगे इवन आप दीवार पे भी लगाएंगे तो आपका ज़्यादातर हिस्सा, जैसे ये और ये बीच में से थोड़ा सा वो रहेगा, तो ये आपका बेहतर तरीके से रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत तो रिलैक्स होने से ही करी थी। तो और एक बात और याद रखिए कि अगर आपको आज का मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप पिछले वीडियो पर जाइए, वो भी नहीं समझ आता तो आप उससे पिछले पर जाइए। मैंने बिल्कुल शुरुआत करी है, नहीं तो मेरी एक और सीरीज़ है 21 दिन की, आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैंने शुरुआत एकदम कोशिश करी है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं अपना रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस, और चाहती हूँ आप भी शेयर करें। तो अब हमारा परिवार 5000 से ज़्यादा लोगों का हो चुका है और उम्मीद करती हूँ और बढ़े, जिससे और सभी लोग जो क्रिया योग या चक्र के लिए सिर्फ सोचते थे कोई गुरु हुए वो उधर आपको दीक्षा दे। मैं ऐसा जो डिपेंडेंसी है, क्या बोलते हैं, दूसरों पर निर्भरता से आत्मनिर्भर बनना बेहतर समझती हूँ। तो और हो सकता है आप इससे भी आगे जल्दी निकल जाए। हाँ, और मैंने तो खैर ईश्वर से प्रार्थना की है, मुझे ऐसी स्पीड कभी मत देना कि कोई मुझे फॉलो ना, या कोई किसी को फॉलो करने में मुझे दिक्कत हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वही बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी वीडियोस देखें, जिससे आपको सही से समझ आए। और जितने आपके जानने वाले हैं और जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं उन सब के साथ शेयर करें। कल फिर मिलूँगी आपके 25वें दिन के एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।